वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। त्यौहार का टाइम चल रहा है और फेस्टिवल के इस टाइम पे हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को रोका नहीं हुआ है। हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बात कर रहे थे मुहावरों की। मुहावरे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पिछले कुछ मुहावरे पूछना चाहूँगा और देखता हूँ कि ये मुहावरे किसने किसने तैयार किए हुए हैं। पहला मुहावरा जो मैं पूछना चाहूँगा वो है आपका कूल योर हील्स। बता सकते हैं? कूल योर हील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। कूल योर हील्स का मतलब होता है किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। ठीक है, कूल योर हील्स का मतलब हो जाएगा किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। बिल्कुल सही, बढ़िया। जिसको हम इंग्लिश में शायद किक योर या किक अप योर हील्स भी कह रहे थे। के वाले मुहावरे हमने कर डाले हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एल वाले मुहावरों की, यानी कि इडियम्स की। मैंने सिर्फ एक मुहावरा जो लिखा हुआ है वो है के वाला, जो कि थोड़ा सा नया है आपके लिए। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको यहीं पर तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में मिलने की संभावना बहुत है। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक के मुहावरे हम आप शुरू करेंगे। बात करते हैं नंबर फर्स्ट की, अ किचन सिंक फिल्म। अ किचन सिंक फिल्म। देखिए, हम जानते हैं कि किचन में जो सिंक लगा होता है हम उसमें बर्तन धोते हैं, यानी कि गंदगी साफ़ करते हैं। तो वो लोग जिनको समाज में हम लोगों ने बहुत ही निचला दर्जा दिया हुआ है, जब ऐसे लोगों पर कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई स्टोरी बनती है, यानी कि एनी काइंड ऑफ स्टोरी विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू ऑर्डिनरी पीपल, पुअर पीपल, तो ऐसी स्टोरी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माफ़ी चाहूँगा। ऐसी स्टोरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे अ किचन सिंक फिल्म। अ किचन सिंक फिल्म एक ऐसी फिल्म जो कि ऑर्डिनरी लाइफ पर या ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ पर आधारित है, यानी कि ऐसी लोगों की ज़िंदगी पर आधारित है जिन्हें समाज में बहुत ज़्यादा खास नहीं माना जाता। ठीक है, तो किचन सिंक फिल्म हमारी हो जाएगी एक ऐसी फिल्म जो साधारण तबके के लोगों पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है या गरीब लोगों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, किचन सिंक फिल्म। ठीक, जिन लोगों को समाज में बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी यानी कि साधारण माना जाता है, ऐसे लोगों के वर्ग को यानी कि समूह को इंग्लिश में बोलते हैं रन ऑफ द मिल। क्या बोलते हैं बच्चों? रन ऑफ द मिल। इसको लिखेंगे कैसे? ऑर्डिनरी पीपल, ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। रन ऑफ द मिल क्या हो जाएगा बताइए? ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो किचन सिंक फिल्म एक ऐसी फिल्म जो गरीब लोगों के जीवन पर आधारित है। देखिए ध्यान से, किचन सिंक फिल्म एक ऐसी फिल्म जो साधारण लोगों के जीवन पर आधारित है। साधारण लोगों के समूह के लिए मुहावरा है इंग्लिश में रन ऑफ द मिल। एक बार आप अगर उसे याद नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये पिछले कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रन ऑफ द मिल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर सेकंड की, लॉफिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब जानते हैं ना? स्टॉक का मतलब जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक ऐसा इंसान जिसको देखकर बहुत हंसी आती है, जोवियल पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर बहुत हंसी आए, मजाक का पात्र बन जाए, क्या कहलाएगा? लॉफिंग स्टॉक। ठीक, लॉफिंग स्टॉक को हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो स्टॉक ऑफ लॉफ्टर, मजाक या हंसी का पात्र। स्पेलिंग से कर लीजिएगा, STOCK, स्टॉक ऑफ लॉफ्टर, मजाक या हंसी का पात्र। बताइए, क्लियर हो गया ना? किचन सिंक फिल्म एक ऐसी फिल्म जो साधारण लोगों के जीवन पर आधारित है। साधारण लोगों के समूह को इंग्लिश में रन ऑफ द मिल कहेंगे। लॉफिंग स्टॉक मजाक का पात्र होगा, इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉक ऑफ लॉफ्टर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड की, लीड समवन बाय द नोज़। इसको पकड़ के ऐसा लग रहा है कि हम किसी इंसान को नोज़ पकड़ के ले जा रहे हैं और कोई काम करवाने जा रहे हैं। ऐसे ना, लीड समवन बाय द नोज़, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान को हम नोज़ पकड़ के ले जा रहे हैं और उससे कोई काम करवा रहे हैं। लीड समवन बाय द नोज़ का मतलब कुछ ऐसे ही होता है। लीड समवन बाय द नोज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान से कोई एक काम करवाना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि वो व्यक्ति उस काम में अपनी पूरी एनर्जी दे दे।
क्या कहलाएगा? लीड समवन बाय द नोज़। इंग्लिश में इसको लिखेंगे कैसे, ज़रा नोट करिए। लीड समवन बाय द नोज़ को इंग्लिश में लिखेंगे, लीड समवन बाय द नोज़ को इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों टू मेक समवन डू, टू मेक समवन डू, किसी इंसान से वो सारे काम करवाना, वॉट यू वॉन्ट देम टू, जो आप उससे करवाना चाहते हैं। टू मेक समवन डू द वर्क वॉट यू वॉन्ट टू, या यू वॉन्ट टू कह सकते हैं। किचन सिंक फिल्म फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लॉफिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ वाटर, मजाक का पात्र। लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या होता है? लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है किसी इंसान से वो काम करवाना जो आप चाहते हैं। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही ऑर्डिनरी यानी कि साधारण तबके के लोगों का समूह। अब हम बात करेंगे नंबर चौथे की। नंबर चौथे में देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर चौथे में एक वर्ड लिखा हुआ है एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? एस्ट्रे का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक जाता है। एस्ट्रे वो व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक जाता है। जब भी आप किसी इंसान से बोलिए भैया आपका लड़का बिगड़ रहा है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वो भाई साहब योर सन इज़ गोइंग एस्ट्रे। आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे गो एस्ट्रे, अपने मार्ग से भटक जाना यानी कि डेविएट हो जाना, डेविएट हो जाना। ठीक है, डेविएट माने क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। ठीक है, तो लीड समवन, लीड लगा दिया ना, तो इसका मतलब कि किसी को भटका रहे हैं। गो एस्ट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? भटक जाना। लीड समवन एस्ट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? भटका देना। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो तो सुकरात पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ही वॉज लीडिंग द यंगस्टर्स एस्ट्रे। सुकरात वॉज यानी सोक्रेटिस वॉज लीडिंग द यंगस्टर्स एस्ट्रे। वो नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे थे, उनको गलत राह पर ले जा रहे थे, इस बात का उन पर आरोप लगाया गया था। तो लीड द यंगस्टर्स एस्ट्रे का मतलब हो जाएगा नवयुवकों को पथभ्रष्ट करना या किसी इंसान को गलत राह पर ले जाना। टू लीड समवन ऑन द रॉन्ग पाथ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या बताया? लीड समवन बाय द नोज का मतलब बताया मैंने, किसी इंसान से वो करवाना जो आप चाहते हैं। रन ऑफ द मिल का मतलब हो जाएगा साधारण तबके के लोगों का समूह। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, चीज़ आपको याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, ले डाउन योर लाइफ, अपनी लाइफ त्याग देना यानी अपने प्राण को न्यौछावर कर देना, सेक्रीफाइस योर लाइफ। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सेक्रीफाइस योर लाइफ, अपने प्राण न्यौछावर कर देना। जब भी कोई व्यक्ति शहीद देश के लिए अपनी जान दे देता है तो हमेशा लिखकर आता है कि ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। ठीक है, तो बात करते हैं फिर से एक बार, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अ किचन सिंक फिल्म का मतलब क्या हो जाएगा? अ किचन सिंक फिल्म का मतलब हो जाएगा एक ऐसी फिल्म जो साधारण लोगों के जीवन पर आधारित है। लॉफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा मजाक का पात्र। लीड समवन बाय द नोज, किसी से कोई काम करवाना कहलाएगा। लीड एस्ट्रे, किसी इंसान को गलत राह पर ले जाना या भटकाना। ले डाउन योर लाइफ, अपने प्राण को न्यौछावर करना। ठीक है, रन ऑफ द मिल का मतलब हो जाएगा साधारण तबके के लोगों का समूह। यहाँ पर गो एस्ट्रे लिखा है, गो एस्ट्रे मतलब हो जाएगा अपने मार्ग से भटक जाना। और लीड एस्ट्रे का मतलब किसी इंसान को भटका देना या गलत राह पर ले जाना। ठीक है, ले डाउन योर लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? अपने प्राण न्यौछावर करना। एक बात बहुत जानने वाली है, वो ये है कि जब भी प्राण न्यौछावर करने की बात आएगी तो आपको वहाँ पर सही प्रेपोजिशन यानी करेक्ट प्रेपोजिशन भरने को दी जाएगी। आपको याद रखना है, जब भी प्राण न्यौछावर करने की बात आएगी आपको करेक्ट प्रेपोजिशन जो भरनी है वो क्या भरनी है? लेड डाउन भरनी, लेड डाउन भरनी है। कौन सी भरनी है? लेड डाउन। ठीक है, बात कर रहे हैं नंबर 6 पे, लॉकर रूम जोक्स। अभी हमने पढ़ा किचन सिंक फिल्म, लॉकर रूम जोक्स। लॉकर में क्या करते हो आप? लॉकर में आप पैसों को रखते हो, छुपा कर रखते हो। जोक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक ऐसे जोक्स जो हम लोग और लोगों के सामने नहीं कर सकते, छुप कर करते हैं या तब करते हैं जब हम अपने बराबर की यानी कि हम उम्र के लोगों के साथ बैठे होते हैं। तो इस तरह के जोक्स जो थोड़े से भद्दे होते हैं, वल्गर जोक्स होते हैं, थोड़े से ऐसे जोक्स जो उतने मोरल मतलब सही नहीं माने जाते, गंदे माने जाते हैं। जब भी कोई इंसान स्पेशली बॉयज़ जब अपने ग्रुप में बैठते हैं तो ऐसे जोक्स बहुत करते हैं तो कहलाएंगे लॉकर रूम जोक्स। और ये जब जोक मारे जाते हैं तो बाकी लड़के से बड़ा एंजॉय करते हैं। ये इसका मतलब लिखा हुआ है कई जगह। तो लॉकर रूम जोक्स का मतलब हो जाएगा वल्गर जोक्स। वल्गर जोक्स वो जोक्स जो इंसान मारता तो है लेकिन वो अश्लील होते हैं। ठीक है, अश्लील को हम इंग्लिश में एक वर्ड और बोलते हैं, वो है ऑब्सीन। स्पेलिंग ज़रा नोट कीजिएगा मेरे साथ में। सीन की स्पेलिंग क्या होती है? SCENE, इसमें O भी लगा लीजिए। ऑब्सीन का मतलब क्या हो जाएगा?
वल्गर यानी कि अश्लील। आज हमने अश्लील के 2 वर्ड पढ़े हुए हैं, पहला आपने पढ़ा हुआ है वल्गर और दूसरा पढ़ा हुआ है हमने ऑब्सीन। ठीक है, किचन सिंक फिल्म का मतलब क्या होगा? किचन सिंक फिल्म का मतलब हो जाएगा बच्चों एक ऐसी फिल्म जो साधारण लोगों के जीवन पर आधारित है। लॉफिंग स्टॉक का मतलब मजाक का पात्र। लेंड समवन बाय नोज, किसी इंसान को वो काम करवाना जो कि वो जैसे आप जॉब करवाना चाहते हैं। लीड समवन एस्ट्रे, भटका देना अपने मार्ग से। ले डाउन योर लाइफ, प्राण न्यौछावर कर देना। लॉकर रूम जोक्स मतलब ऐसे जोक्स जो गंदे हों। अश्लील को इंग्लिश में वल्गर कहते हैं। वल्गर नहीं कहना चाहते तो इंग्लिश में ऑब्सीन भी कह सकते हैं। स्पेलिंग है OBSCENE। बात करें नंबर 5 की, ले डाउन योर लाइफ, प्राण न्यौछावर कर देना। नंबर 7वां बेहद इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आज मैंने जितने मुहावरे लिखे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुहावरों की श्रेणी में सबसे टॉप पर होगा ये। 6-7 मुहावरे ऐसे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। उसमें नंबर जो 7वां हमारा है, लार्जर देन लाइफ। आपको लार्जर देन लाइफ ही मिलेगा, कैरेक्टर नहीं मिलेगा। कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, लार्जर देन लाइफ मिलेगा। कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है जानबूझ के। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वो व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व यानी जिसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। ऐसा इंसान जिससे आपको मिलकर बहुत खुशी होती है, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत ज़िंदा दिल इंसान है। ऐसे ज़िंदा दिल इंसान को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। अब इंग्लिश में हम ये तो बोलेंगे किसी इंसान को कि भैया ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उसकी जो ऊर्जा है बड़ी पॉजिटिव है। तो बढ़िया यही है कि एक वर्ड बहुत लगाते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो होता है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट वो व्यक्ति होता है जो सक्रिय यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि यार कितना बढ़िया आदमी, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। कुछ लोगों से आप मिलते होंगे तो आपको लगता होगा बड़ी मनुष्यत वाली बातें करता है यार, इससे जब भी मिलता हूँ इसकी बुराई करेगा उसकी बुराई करेगा। लेकिन लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर एक ऐसा इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे इसके जैसा बनना चाहिए, कितना अच्छा इंसान है। मिलकर आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसे इंसान के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। कौन सा वो क्या आपका यूज़ करते हैं इसके लिए? वाइब्रेंट का। वाइब्रेंट मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव। ठीक है, तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे वाइब्रेंट। लाइव वायर, वायर का मतलब होता है तार, लाइव का मतलब होता है जिंदा या नंगा तार। अभी आप किसी इंसान को नंगा तार यानी जिंदा तार छुआ दो तो वो इंसान बिल्कुल दौड़ लगता है, काँपने लगता है, नाचने लगता है। ठीक है, लाइव वायर कुछ ऐसा ही है, बहुत एनर्जेटिक इंसान, वेरी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन। जैसे कि आपने बॉलीवुड में देखा होगा एक एक्टर हमारा है रणवीर सिंह। हमेशा जब भी आप उसे मिलेंगे उछलते नाचते गाते मिलेगा आपको, कभी उसका मुंह लटका नहीं होगा। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर इज अ पर्सनैलिटी हु इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड हु इज वेरी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स। ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक। ये एनर्जेटिक अलग चीज़ है, ये एनर्जेटिक अलग चीज़ है। ये हमेशा बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, फुल ऑफ लिवली। इंग्लिश में लाइव वायर के लिए जो मुहावरा यूज़ किया जाता है, सॉरी ऑप्शन यूज़ किया था, वो लिवली पर्सनैलिटी यूज़ किया जाता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, ऐसा लगता है कि यार बहुत ताकत लेकर कहीं से आया हुआ है। लाइव वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? नंबर 9 आप देख के समझ रहे होंगे, फील लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिल्ली को गर्म ईंटों पर बैठा दिया गया, बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तो जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है तो ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फीलिंग लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, अनकम्फर्टेबल और नर्वस। ठीक है, चलिए बात करें नंबर 10 में कि लिप सर्विस। लिप का मतलब होता है होठों से सिर्फ सर्विस देना, सिर्फ बातें मारना। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि भाई तुम सिर्फ बातें मारने मर के लिए हो, जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी काम नहीं आते हो। लिप सर्विस कुछ ऐसा ही है। लिप सर्विस का मतलब होता है एक सिर्फ दिखावे का सम्मान, जो सिर्फ सामने से होता है और बाकी वो कोई किसी काम का नहीं, वो सिर्फ कहने भर के लिए। लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावे का सम्मान, बनावटी सम्मान। आपको पता है जब कोई इंसान बनावटी व्यवहार करता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई कोई इंसान जब ढोंग करता है, अरे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं हमेशा, तो ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को इंग्लिश ऐसे व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टेड। अफेक्ट वही प्रभावित करने की इंग्लिश जो है, अफेक्टेड बिहेवियर। ठीक, बनावटी व्यवहार। लिप सर्विस का मतलब है दिखावे का सम्मान। आप व्यवहार ना लगाइए, यहाँ रिस्पेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिप सर्विस का मतलब क्या होगा? दिखावे का सम्मान। और कुछ ऐसा ही नीचे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ होती है, लेफ्ट हैंड मतलब झूठी तारीफ।
जब भी कोई इंसान आपकी झूठी तारीफ़ करता है, फॉल्स प्रेज़ करता है, वो एक्चुअली में कहने के लिए तारीफ़ होती है, लेकिन वो होता वो कटाक्ष या व्यंग्य है जिसमें बुराई छिपी होती है। तो ऐसी तारीफ़ जो झूठी हो वो क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप कहीं पर गए और आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिस पे लोगों को हंसी आ रही है, तो आपसे किसी इंसान ने कह दिया कि वाह बढ़िया यार, क्या ड्रेस पहन रखी है आपने, क्या कहलाएगा? आप क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट झूठी तारीफ़, लिप सर्विस झूठा सम्मान, दिखावे का सम्मान। लैप डॉग, वैसे तो अगर आपको मैं बता दूं तो लैप का मतलब होता है गोद, आंचल जिसको बोलते हैं। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। आप समझ रहे होंगे ना? एक ऐसा इंसान जो बार बार आपके आगे पीछे घूमता रहता है क्योंकि आपको उससे कोई काम निकलवाना है, सॉरी उसे आपसे कोई काम निकलवाना है, ये कहलाएगा लैप डॉग, यानी कि चापलूस व्यक्ति। और फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, और चापलूसी करने वाला इंग्लिश में क्या कहलाएगा? फ्लैटरर कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? लैप डॉग चापलूस व्यक्ति, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट झूठी तारीफ, लिप सर्विस दिखावे का सम्मान, फील लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा अनकंफर्टेबल, लाइव वायर का मतलब हो जाएगा वेरी पॉजिटिव एनर्जेटिक पर्सन, लार्जर द लाइफ कैरेक्टर मतलब आकर्षक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एनर्जेटिक के लिए ये चूज़ करेंगे। लॉकर रूम जोक्स, वो जोक्स जो थोड़े से गंदे अश्लील माने जाते हैं, अश्लील को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सीन नहीं लगाना चाहते तो इंग्लिश में वल्गर कह सकते हैं। वल्गर ऑब्सीन, दो वर्ड आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर लॉयंस शेयर की। लॉयंस यानी शेर का हिस्सा हाथ लगना, यानी कि बड़ा हिस्सा हाथ लगना। टू हैव बिग शेयर क्या कहलाएगा? टू हैव अ बिग शेयर क्या कहलाएगा? लॉयंस शेयर। क्लियर हो गया? सरल है, इजी है, कर लेंगे आराम से। अब बात करते हैं नंबर 14 की। लीव मतलब छोड़ना, नो स्टोन ऐसा कोई पत्थर नहीं है, अनटर्न जिसे मोड़ा नहीं गया है। हमने ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसे हमने मोड़ने की कोशिश ना की हो, हिलाने की कोशिश ना की हो। यानी क्या है? ऐसी कोई कोशिश नहीं जो हमने ना की हो। यानी कि कोई भी काम करने के लिए, सफलता पाने के लिए जब भी आप अपना हर संभव प्रयास करते हैं, आप अपना 100% देते हैं, सारे पॉसिबल एफर्ट्स देते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट मुहावरों की श्रेणी में ये और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मुहावरे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। अभी क्लियर हो गया ना? तो 1 से लेकर 14 तक हमने जितने मुहावरे थे वो कंप्लीट कर डाले हैं। एक बार मेरे साथ सारे मुहावरे बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बात करें नंबर फर्स्ट की, अ किचन सिंक फिल्म, यानी कि ऐसी फिल्म जो ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी पर आधारित है। और लॉफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा मजाक का पात्र। लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या हो जाएगा? किसी इंसान से वो करवाना जो आप चाहते हैं। लेंड समवन एस्ट्रे मतलब किसी इंसान को भटका देना। गो एस्ट्रे भटक जाना, लीड एस्ट्रे भटका देना। ले डाउन योर लाइफ अपने प्राण न्यौछावर करना। लॉकर रूम जो गंदे जोक्स। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। लाइव वायर अ पर्सन हु इज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक। और द लिवली पर्सनैलिटी, लिवली मीन्स LIVELY वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। फीलिंग लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स मीन्स टू फील नर्वस और टू फील अनकंफर्टेबल। दिस इज फाइन। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 10 में कि लिप सर्विस दिखावे का सम्मान, यानी कि झूठा सम्मान। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट झूठे कॉम्प्लीमेंट, फॉल्स प्रेज। लैप डॉग चापलूसी व्यक्ति। लॉयन शेयर बड़ा हिस्सा हाथ लगना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड हर संभव प्रयास करना, यानी कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। क्लियर हो गया ना? तो 1 से 14 तक हमने जितने मुहावरे याद कर डाले हैं दोस्तों, ए से लेके एल तक, के तक के मुहावरे कंप्लीट हो गए, जिसमें मैंने जे वाले छोड़ दिए थे। आज मैंने डाला एल वाले मुहावरों लेक्चर। प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सभी लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नए मुहावरों के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।